हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। आज हम आपके लिए जनवरी 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। बट देन इफ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू अस, प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। कार्ड फ्लिप कर रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है ना, वो है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड। अब जैसे ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस का कार्ड है तो इसको देखकर हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कई बार जो मुश्किलें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आई होती हैं और वो कुछ एक लर्निंग हमको देकर जाती हैं, विच इज़ कहते हैं ना कि अपनी गलतियों के बिना हम वो इंसान नहीं बनते जो हम आज हैं। बस ऐसा ही कुछ ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड हो आपके लिए, जहाँ पे आप ओपन माइंड के साथ चीज़ों को ना देख पाएँ। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी वो रहेगी नॉलेज। किसी भी चीज़ को बिना जाने बिना समझे उसके बारे में कमेंट करना, उसके बारे में सोचना या किसी से कुछ बोल देना, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाना, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं इन दिस मंथ। तो ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, अपने एंगर इश्यूज़ को थोड़ा मैनेज करके रखें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, पर ये जानती है कि यही ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। वो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फास्टेस्ट नाइट है आपके लिए। सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है बहुत ज़्यादा। टुगेदरनेस का कार्ड है फ्रॉम द कार्ड ऑफ द सेट ऑफ कप्स, हाउस ऑफ कप्स। हाउस ऑफ कप्स अगेन इन योर रीडिंग। उसके बाद हेरोफेंट है आपके कार्ड्स के अंदर। आपके पास हाउस ऑफ सोर्ड से कार्ड है, देन यू हैव हाउस ऑफ सोर्ड अगेन, एंड देन यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी रीडिंग को हाउस ऑफ कप एंड हाउस ऑफ सोर्ड डोमिनेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपकी रीडिंग को थोड़ा बेहतर तरीके से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और जो नाइट ऑफ सोर्ड्स होते हैं वो जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको सच्चाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और ये मैं इसको इस कार्ड के साथ आपके रिलेट करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सच बोलिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, और यही चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है यूनिवर्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल, वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बी डिसिप्लिन इन योर अप्रोच। डिसिप्लिन ना सिर्फ आपको हेल्थ में हेल्प करेगा, बल्कि आपको मोटिवेट करेगा ज़िंदगी में आगे, और और दूसरी चीज़ों में भी, बीट फाइनेंसेस, बीट वर्क, बी रिलेशनशिप। अगर आप डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सन का कार्ड है, डिसिप्लिन आपको ब्राइटनेस देगा, ग्रोथ देगा लाइफ के अंदर, पॉजिटिविटी ला कर देगा आपके लाइफ में। बट पॉजिटिविटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं और सच नहीं, और अपने आप से सच्चे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ छोड़िए, आपको अपने आप से सच बोलना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी। सेकेंड वीक का जो कार्ड है वो कार्ड है रिलेशनशिप्स का। कोई एक्स एनर्जी मुझे कार्ड्स में नज़र आती है उन लोगों के लिए जिनके दिस इज डज नॉट रियली अप्लाई ऑन एवरीवन, कंसिडरिंग ये जेनेरिक रीडिंग है। बट देन कुछ लोगों की ज़िंदगी के अंदर पुराने रिलेशनशिप, पुराने लोग, पुरानी यादें जो हैं वो दस्तक दे सकती हैं। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी पुराने पार्टनर के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको लगेगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से ना सेपरेशन वाला सिचुएशन भी इस टाइम नज़र आता है। तो इस वक्त आप अपने पार्टनर से अलग हैं, और हालांकि आपने गुस्से में आकर डिसीजन तो ले लिया उनसे अलगाव का, लेकिन अब आप उन यादों को, उन चीज़ों को मिस करते हैं जो आप एज अ कपल साथ में उसको एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप अपने गुस्से को दरकिनार करके एक बार और इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं, क्योंकि जो पहले का फेज़ है ना वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो ये नई एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं इस साल के अंदर। तो कोशिश करिए कि अगर आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका दे पाएँ, क्योंकि आपको उसके जो आउटकम्स होंगे वो पॉजिटिव नज़र आएंगे। थर्ड वीक की अगर हम बात करें, या थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स की अगर हम बात करें, तो एलिफेंट का कार्ड है। यानी कि अगर आप थोड़े परेशान हैं, थोड़ा आपकी बातें नहीं बन रही हैं, चीज़ें नहीं बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान थोड़ा सा लगाएंगे, तो ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी अभी आपको अपनी लाइफ में फील हो रही है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिलीज़ होती हुई आपको
नज़र आएगी। ये काफ़ी ये जो मंथ है ये आपको जो मेडिटेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट योगा, मेडिटेशन जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं अगर आप उनको परफॉर्म करेंगे ये मंथ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स लेकर आएगा। 4th वीक में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है और थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत बनाकर रखनी होगी। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप के एंगल से मत देखिए, इसकी आपके वर्क एरिया में भी हो सकती है कि आपका कोई कॉलीग आपके किसी काम में इंटरफेयर कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है और आपके प्रमोशन के बीच में आ रहा है। ये आपके एजुकेशन में भी हो सकता है कि कोई थर्ड इंसान जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके गोल से अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी का जो है आपके लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है। यहाँ पे हिम्मत बनाकर रखिएगा क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, वो ताकत है जिससे कि आप इस एनर्जी को, इस वाइल्ड एनर्जी को टेम डाउन आसानी से कर पाएंगे। क्लोज करने से पहले रीडिंग को 2 कार्ड्स और यहाँ पे लेते हैं। इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं उनको पुल करते हैं। शील्ड का कार्ड है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ हियर, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ जो कि आपको हेल्प करेगी आगे अपना फ्यूचर बनाने में और इस नेगेटिव और वाइल्ड एनर्जी से अपने आप को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए भी। एक और कार्ड हम वर्गो के लिए पिक कर रहे हैं विच विल बी अ कार्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू, और ये वाला कार्ड लेते हैं। प्लीज़ प्लान अहेड। थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम आ सकता है, थोड़ा सा अनसेटल टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बैलेंस को बनाकर रखें और पहले से प्लान करें। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, यू कैन फोर्स सी दो सिचुएशंस। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है तो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि अगर आपको ये चीज़ होती हुई दिख रही है अपने साथ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं या फिर हेल्थ वाइज आप ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वेल प्लान करके रखिए। यानी कि प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको अपना इंश्योरेंस कार्ड रेडी रखना चाहिए, अपना हेल्थ कार्ड रेडी रखना चाहिए। अगर ये फाइनेंसेस के बारे में तो सेविंग्स करना पहले से शुरू करिए। ये वक्त बहुत ही टेम्प्रेरी है, हम सिर्फ जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट थ्रू आउट द ईयर। बाकी पूरे साल का समरी देखने के लिए आपको ईयरली प्रेडिक्शन ज़रूर देखनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए वर्गो, चीज़ें आपके हाथ में हैं जब तक आप अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन कंट्रोल में रखते हैं। तो हम फिर मिलेंगे फरवरी 2025 की रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। बाय बाय।